अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सभी को मालूम तो होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का भी फ़ैसला हो चुका है, वो भी हमारे हाथ से जा रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मस्जिद को छीनने वालों की जितनी कोशिशें रहीं उसको छीनने में, इतनी ही साजिशें, इतनी ही कोशिशें हमारी रहीं कि मस्जिद को देने में। हमने ही चाह करके, हमने अपने अमालों से बताया कि हमें मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मस्जिदों को वीरान रखा, हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। और तारीख़ गवाह है कि जिस जगह पर जो जगह वीरान हो जाती है तो कोई भी आकर के उस पर अपना हक जता देता है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। बाबरी मस्जिद भी हमने गवा दी, ज्ञानवापी मस्जिद भी हमारे हाथ से जा रही है। अल्लाह ना करे वो दिन दूर नहीं कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद पे भी हमें पाबंदी लगा दी जाएगी कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मज़हबी भाइयों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने आप को पहचाने, हम अपने मकसद को पहचाने। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार मैं खुद हूँ। मैं नमाज़ छोड़ दिया करता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह हमें हर बुरे काम से रोके। यकीनन अल्लाह हमसे नाराज़ है। और ये जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम सियासी एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, कि हम मुसलमानों ने अपना कोई ताकतवर, कोई मजबूत, कोई लीडर पढ़ा लिखा हमने नहीं बनाया कि जो हमारे लिए संसद में आवाज़ उठा सके, जो हुकूमत से हमारे लिए लड़ सके। एक मुसलमान लीडर है जो संसद में बोलता है, उसको ही हिंदुस्तान के आधे मुसलमान उसको ही गद्दार कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है कि हमने इस चीज़ पे तवज्जो न दी। मुसलमानों ने जिसको अपना लीडर समझा वो कांग्रेस वाले। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आज जब मस्जिद को शहीद करने की बात आ रही है, कितने ये मुसलमानों के जो खैर ख्वाह बनते थे, मुसलमानों के जो रहबर बनते थे, ये कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, कितना हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत से कितनी बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम नौमान सज्जादी, उन्होंने वो फरमा रहे थे अपने बयान में कि मुझे नज़र आ रहा है, वो कह रहे थे कि मुझे नज़र आ रहा वो दिन दूर नहीं कि जो आज फ़िलिस्तीन के हालात हैं ना, हिंदुस्तान में भी वो हालात आने हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरें, हम अपने आप को पहचानें, हम किन रास्तों पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें तालीम हासिल करें, हम इल्म हासिल करें और अल्लाह से रुजू हो जाएं। भाई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह को राज़ी करने में लगें। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर राज़ी होगा तो सब कुछ आसान होगा, अगर अल्लाह राज़ी नहीं तो कुछ भी हमारे लिए, हमारे हक़ में बेहतर नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम।